वेलकम। हम देख रहे हैं हमारा न्यू मार्क इन्फ्लुएंस चार्ट क्या होता है। ठीक है, न्यू मार्क ने एक इन्फ्लुएंस चार्ट बनाया था। किस लिए बनाया था? इन्होंने कंप्यूट करने के लिए वर्टिकल स्ट्रेस को। ठीक है, ये कंप्यूट है। ठीक है, ये क्या है? कंप्यूट है आपका, COMPUT, ये यू है पूरा। न्यू मार्क ने डेवलप करा एक इन्फ्लुएंस चार्ट कंप्यूट करने के लिए, निकालने के लिए वर्टिकल स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल एंड शियर स्ट्रेस। किसकी वजह से? अगर हमारा कोई यूनिफॉर्मली लोडेड एरिया है, ठीक है, किसी भी शेप का, इंपॉर्टेंट है यहाँ एनी शेप। इसमें उन्होंने ऐसा कुछ करा कि हम किसी भी शेप का निकाल सकते हैं। पहले हमने क्या पढ़ी? बोस्निक की इक्वेशन पढ़ी, वेस्टरगार्ड पढ़ी। ठीक है, और हमने कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेट पढ़ी है कि अगर लाइन लोड होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा। तो वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए था। इसमें हम किसी भी शेप के एरिया के लिए निकाल सकते हैं, चाहे वो इरेगुलर हो, ठीक है, और ज्योमेट्रिक, बिलो एनी पॉइंट, और उसके किसी भी पॉइंट के नीचे। मान लो आपका कुछ इस तरीके का कोई एरिया है और आपको यहाँ से इसके नीचे निकालना है, इस पॉइंट के नीचे, तो आप ये इन्फ्लुएंस चार्ट से निकाल सकते हो। ठीक है, और आउटसाइड द लोडेड एरिया। अब देखते हैं ये चार्ट किस इक्वेशन पे बेस है। ठीक है, क्या प्रिंसिपल है इसका? ये हमारी बॉसिनीज इक्वेशन पे बेस है। अब इसमें होता क्या है, कैसे बनाते हैं इस चार्ट को हम? देखो, इस चार्ट में कुछ रेडियल लाइंस होती हैं और कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्या मतलब होता है? एक यहाँ पे इसका सेंटर है, इससे ही एक सर्कल बना है और इसी को सेंटर मान के एक और सर्कल बनाते हैं, हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। और जो ये होती है, ये वाली ऐसे करके जो लाइन्स आती हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं जो रेडियस को रिप्रेजेंट करती है। इसकी भी रेडियस बताएंगे, इसकी भी, इनको बोलते हैं हम रेडियल लाइन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं। अगर हमने ये सेंटर ले लिया है, ठीक है, एक सर्कल का, ये, फिर उसके बाद में कुछ डिस्टेंस बाद एक और सर्कल बना देते हैं, है ना, प्रॉपर कुछ डिस्टेंस बाद एक और। इस तरीके से हम इसमें क्या बना रहे हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रहे हैं अपने न्यू मार्क इन्फ्लुएंस चार्ट के। कुछ टेढ़ा भेड़ा बन रहा है, पर कोई बात नहीं। इस तरीके से आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गए। ठीक है, अब देखिए, अब हम बना लेते हैं इसमें कुछ हमारी रेडियल्स लाइन बना लेते हैं। यहाँ सेंटर है, सेंटर से ऐसे जाती है हमारी रेडियल लाइंस बन गई। ठीक है, ये हमारी कुछ क्या हो गई? रेडियल लाइंस हो गई। ओके, हमारी हो गई रेडियल लाइन। अब हम इसमें क्या करेंगे? टू फाइंड आउट वर्टिकल स्ट्रेस। वर्टिकल स्ट्रेस को निकालने के लिए किसी भी पॉइंट के नीचे, मान लो ये आपका कोई भी एक शेप है, इसके पॉइंट के नीचे आपको वर्टिकल स्ट्रेस निकालनी है। आउटसाइड एनी पॉइंट बिलो और आउटसाइड द लोडेड एरिया। ये हमारा लोडेड एरिया को ये रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा जो कर्व है क्या बता रहा है कि इस पे इतने पे लोड लगा हुआ है। प्लान ऑफ लोडेड एरिया, ये लोडेड एरिया का प्लान है। इसको क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से कि जितना डेप्थ के नीचे हमें निकालना है स्ट्रेस, एट विच स्ट्रेस इज बीइंग कंप्यूटेड, वो किसके इक्वल हो? लेंथ AB है शोन इन चार्ट। तो जो अब इस चार्ट में देखो, इस चार्ट में यहाँ पे मैंने ऐसे शो कर दिया, ये मैंने दो रेडियल लाइन ले ली, इनमें मैंने यहाँ बोल दिया कि ये मेरा डिस्टेंस है। ठीक है, ये, और यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है। तो इनकी जितनी डिस्टेंस होगी हमारी, उतनी डिस्टेंस नीचे तक हम क्या कर सकते हैं? उतनी डिस्टेंस नीचे पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्ट्रेस। अब सपोज करो इस डायग्राम में मुझे 5 मीटर नीचे स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं अपना इतना बड़ा इन्फ्लुएंस चार्ट बनाऊंगी कि मैं इस डिस्टेंस को, ठीक है, दो रेडियल लाइन के बीच की ये जो ऐसी डिस्टेंस बैठेगी, उसको मैं 5 मीटर मेंटेन करूंगी। तो मैं आराम से इससे अपना 5 मीटर नीचे तक निकाल सकती हूँ। ठीक है, अब हम इस चार्ट से किसी भी पॉइंट के नीचे 5 मीटर पे निकाल सकते हैं। अगर हमें 6 मीटर पे निकालना होगा तो हमें दूसरा इन्फ्लुएंस चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है फर्दर प्लान। अब हमने जो ये प्लान ऊपर देखा था, ये हमारा था ना प्लान, ये अब हमने जो देखा था इसको हम इसके ऊपर प्लेस करते हैं। अब हम कैसे प्लेस करेंगे वही पढ़ रहे हैं।
प्लान इज प्लेस्ड ओवर इन्फ्लुएंस चार्ट। अब इस इन्फ्लुएंस चार्ट के ऊपर हम प्लान को रखेंगे इस तरीके से कि पॉइंट बिलो विच स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड कंसाइड द सेंटर ऑफ द चार्ट। कहने का मतलब है अगर हमें इस पॉइंट पे चाहिए, देखो ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे हमें स्ट्रेस चाहिए, तो इस पॉइंट को हम सेंटर पे रखेंगे तो एक कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे करके दिखेगा ना, ये ऐसे है, इरेगुलर शेप का है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे जो सेंटर है उस पे ये पॉइंट कॉन्साइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। अगर मुझे इसके सेंटर पे चाहिए होता है यहाँ पे, तो मैं इसको इसके सेंटर पे रख देते ऐसे करके प्लेस करके, ठीक है। अब इसको हमने इसके ऊपर रख दिया, तो अब हमारी इन्फ्लुएंस बता रहे हैं ये क्या है जो इसके अंदर आए हैं हमारे, ठीक है, इन्फ्लुएंस ब्लॉक हैं ये वाले। बस अब इन इन्फ्लुएंस ब्लॉक को कैलकुलेट करके हम अपने स्ट्रेस निकाल सकते हैं। कंसाइड विद द सेंटर ऑफ चार्ट, देन काउंट द नंबर। अब क्या करेंगे हम, क्या बोल रहे हैं, काउंट करेंगे इनको, नंबर ऑफ इन्फ्लुएंस एरिया, कितना ये एरिया इसके इन्फ्लुएंस के अंदर आया है, ठीक है, कितना एरिया ये इसके इन्फ्लुएंस में ये जो आया है। एन कवर्ड बाय द प्लान एरिया, ये जो हमने प्लान एरिया बना के इसके ऊपर रखा है चार्ट के, इसने कितना एरिया कवर्ड करा है, कितना इन्फ्लुएंस एरिया इसके अंदर आया, वो हम काउंट कर लेंगे। तो जो हमारी स्ट्रेस होती है ये कैसे दी जाती है, सिग्मा जेड इक्वल्स टू 1/m इंटू एन इंटू क्यू इंटू एन। अब यहाँ पे देखते हैं m क्या है और n क्या है। m है कितने नंबर ऑफ हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, n होता है हमारा कितने नंबर ऑफ रेडियल लाइन है, ठीक है। क्यू हमारी लोड की इंटेंसिटी है, कितना उस पर लोड है, हम क्या कर रहे हैं इस लोड से कितना नीचे लोड आएगा डेप्थ पे वो निकाल रहे हैं, ठीक है। एन क्या है हमारे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एरियाज हैं जो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये हमारे क्या बताएंगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एरिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हमारे क्या बताएंगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एरियाज। अब हम देखते हैं, देखो अगर ये आपने एक न्यूमैन इन्फ्लुएंस चार्ट बनाया ऐसे करके, ये इसकी रेडियल लाइन है, रफली बना रही हूं मैं, तो अगर एक एरिया ये देखा जाए और एक एरिया छुटकू सा ये पास में देखा जाए, तो इन दोनों का सेम इन्फ्लुएंस होता है। ओके, इनका क्या होता है, सेम इन्फ्लुएंस होता है, सेम, ठीक है। इसका भी वही इन्फ्लुएंस होगा और इसका भी। अगर आ जाए क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कंपटीशन में कि इसको डाल के दे देगा 1 एरिया, इसको डाल के दे देगा 2 एरिया, आपको ये पूछेगा कि ये बताओ आप इनका प्रेशर जो है क्या वो इक्वल होगा, विल यील्ड इक्वल प्रेशर, ठीक है, एट द सेंटर एट द और इतना दूर सेंटर से, तो आपको क्या बोलना है 1 and 2 यील्ड द सेम, सेम क्या बताएंगे हमारा लोडेड एरिया इक्वल होगा इनका, ठीक है। और अगर कुछ चार्ट इस तरीके से आता है, ये एक हमारा न्यूमैन इन्फ्लुएंस चार्ट है ये, ठीक है, ये हमारी रेडियल लाइन है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैंने बना दिए। तो अगर यहाँ पे ये वाला लोडेड एरिया है और ये वाला पूरा लोडेड एरिया है, तो इस केस में भी जो 1 वाला और 2 वाला ये क्या है हमारा इक्वल है, ठीक है। इसके एरिया का इन्फ्लुएंस और इसके एरिया का इन्फ्लुएंस क्या होगा हमारा इक्वल होगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अगर हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कितने हैं, m की वैल्यू अगर हमारी 10 हो जाए और हमारी 50 रेडियल लाइन हो जाए, तो इससे कैसे होगा, ज्यादातर ये लेते हैं हम 10 कॉन्सेंट्रिक सर्कल और 50 रेडियल लाइन, तो हमारी वैल्यू हो जाती है 1/, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा इंटू क्यू इंटू एन, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/, ये 500 आ जाएगा, क्यू इंटू एन, और 1/500 क्या हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ पे देखते हैं 0.02, ठीक है, 0.002 हो जाएगी, ठीक है, 1/500 इंटू क्यू इंटू एन। तो ऐसे करके भी हम अपने सिग्मा जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं अगर हमें कि हम इतना कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और इतने हमारी रेडियल लाइन, ठीक है। थैंक यू सो मच।